हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 168 करेंगे फॉर क्लास 4th। मैथ्स की वर्कशीट है फॉर द डेट 12 फरवरी 2021। ओके, तो आप इस वर्कशीट के रिलेटेड लर्निंग आउटकम है फाइंड एंड कंपेयर द पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, तो इससे आप क्या सीख पाएंगे, जो किसी भी चीज़ की बाउंड्री है, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की जो बाउंड्री है उसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता चलाते हैं, वो आप पता कर पाएंगे। इस वर्कशीट को करने के बाद आप इससे ये सीखेंगे। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखिए। जो अच्छा, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने आज क्या नया सीखा। ओके, सो इधर आप अपना नाम लिखेंगे, अपना सेक्शन, अपने टीचर का नाम। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी भारत में उत्पादकता, स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना दिवस 12 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो बच्चों, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो है वो कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। ठीक है, तो इसमें इट्स नॉट हाउ लॉन्ग यू वर्क, इट्स हाउ वेल यू वर्क। तो इसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट की ओर चलते हैं। खेत और बाढ़। खेत और बाढ़। राजू के पिताजी और चाचा जी किसान हैं। वे गांव में रहकर खेती करते हैं। इस साल उन्होंने अपने अपने खेतों के बाहर बाड़ लगाने के बारे में सोचा, जिससे जानवर उनके फसल खराब ना कर सकें। दोनों के खेत कुछ इस प्रकार दिखते हैं। तो बच्चों, राजू के जो पिताजी और चाचा हैं वो किसान हैं और वो गांव में रहकर खेती करते हैं। तो उन्होंने इस साल अपने खेतों में क्या सोचा? बाड़ लगाने के लिए सोचा। बाड़ होती है फेंसेस, जिससे कि जो जानवर होते हैं वो खेतों के अंदर घुसकर फसल खराब ना कर सकें। तो इसलिए बाहर बाहर लगाई जाती है, तारों की तरह होती है वो। ठीक है, तो दोनों के आपको खेत दिखाए गए हैं। ये देखेंगे, उसके पिताजी का खेत है, ये चाचा जी का खेत है। ग्रीन वाला आप देखेंगे, जो इसकी लेंथ है वो है 10 मीटर, है ना, एंड ब्रेड्थ है 6 मीटर्स। और चाचा जी का जो है इसमें अलग अलग हैं सब लेंथ्स। ठीक है, जैसे देखेंगे 8 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, 7 मीटर। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने बाड़ लगाने वाले को बुलाया तो उसने दोनों ही खेतों पर लगने वाली बाड़ की लंबाई 32 मीटर बताई। राजू ये सोचकर आश्चर्य में पड़ गया कि दोनों खेतों की आकृति अलग अलग होने पर भी बाड़ की लंबाई एक जैसी कैसे हो सकती है। तब उसके पिताजी ने समझाया कि अलग अलग आकार के खेतों की सीमा की लंबाई बराबर हो सकती है, क्योंकि बाड़ खेत की बाहरी सीमा पर लगती है। जैसे यहाँ पर दोनों खेतों की बाहरी सीमा की लंबाई बराबर है। तो उसके पिताजी ने उसको क्या करा, बताया। जब लगाने वाला आया, फेंस लगाने वाला आया, तो उसने बताया कि दोनों की तो बिल्कुल सेम मीटर की बाड़ लगाई जाएगी। तो राजू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों की अलग अलग इसमें शेप्स हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही जितनी बाड़ लगाई जाए, है ना। तो दोनों की कितनी आई थी? 32 मीटर्स आई थी। कैसे आई? उसकी बाहरी क्या करा, बाहर को मेजर किया, उसको नापा गया। जैसे कि इसको पेरीमीटर कहते हैं। जैसे आप देखेंगे 10 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 10 प्लस 6, तो कितना बना? आप देखेंगे 32 मीटर्स। और अगला 8 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 7 मीटर, 32 मीटर बना। तो इसकी जो बाहरी ये होती है बाउंड्री, इसको ऐड करने पर क्या बनता है? हमें क्या मिलता है? पेरीमीटर।
मीटर और इस पे ही बाड़ लगनी थी। ठीक है, अगला। अब राजू समझ गया था कि अच्छा ये है बात। तो अगले दिन राजू खेतों में घूमने निकला। उसने सोचा कि वह उस खेत में घूमेगा जिसकी सीमा की लंबाई सबसे कम होगी। आइए राजू की सबसे कम लंबाई की सीमा वाले खेत का पता लगाने में मदद करते हैं। तो बेटा उन्होंने सोचा कि क्या है, राजू ने कल अगले दिन सोचा मैं घूमने निकलूँगा। ठीक है, 4-5 उसके सामने खेत थे, तो उसने सोचा उसी खेत में घूमूंगा जिसकी सीमा की लंबाई सबसे कम होगी। तो अब उसको नापनी है। तो चलिए बेटा उनकी मदद करते हैं हम लोग। पहला देखेंगे, ये ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें 16, 25 और 9। तो आप क्या करेंगे, 16 प्लस 25 प्लस 9 कर देंगे। ठीक है, पेरीमीटर निकालने के लिए ये करते हैं। तो आपका आंसर आएगा 50। ठीक है, 50 आ गया। अगला, इधर हमने करा था 16 प्लस 25 प्लस 9। अब इधर देखते हैं, इसमें काफ़ी सारी इसकी जो इसकी सीमा है उसमें बहुत सारे आपको नापना पड़ेगा, है ना। इसकी शेप इस प्रकार है। तो हम पहले 10-10 को कर लेते हैं। 10 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार 10 है तो 40, प्लस 2 देखते हैं कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार अगर 2 है यानी कि 8 2 ज़ा 16। तो हमने ये नापी तो कितनी बनी, 56। ठीक है, ये बनी आपकी 56। फिर अगला देख लेते हैं, 8 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 8, तो कितना आएगा बताएंगे। 13 अगर 2 बार है तो 26 हो गया। 26 और 8 होते हैं 16, तो कितने होंगे, 42 मीटर का ये हुआ। और अगला है 10 कितनी बार है, 10 20 30 40 50, ये भी 50 मीटर है। ठीक है, आप सबको प्लस करना है तभी पेरीमीटर आता है। तो हम इनके एक बार आंसर्स लिख देते हैं आपके लिए। ये कितना था, 50, अगला 56, देन 42, फिर अगला था 50, यानी कि सबसे कम किसकी है सीमा, इस वाले की। ये जो ग्रीन है ना, ये 42 मीटर्स वाला सबसे कम है, यानी कि खेत नंबर 3 की सीमा। ठीक है, इधर आप लिखेंगे खेत नंबर 3। 50 56 42 50। तो पहला खेत ये है, 2 3 4। खेत नंबर 3 की सीमा सबसे कम है, की लंबाई सबसे कम है। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्न संख्या 152 153 भी कीजिए। तो बच्चों, आप सभी को स्कूल से गणित की यानी कि मैथ्स की वर्कबुक मिली हुई है अभ्यास पुस्तिका, उसका पेज नंबर 152 एंड 153 आप सभी बच्चे करेंगे। आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है, फसल उगाने के लिए किसान द्वारा की गई कड़ी मेहनत के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। उन्हें उन विभिन्न तरीकों के बारे में भी बताएं जिनसे भोजन को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। तो बच्चों, आप मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताएंगे कि भोजन को किस प्रकार हम बचा सकते हैं, उसको वेस्ट ना करें। ठीक है, और फसल उगाने के लिए किसान क्या क्या मेहनत करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें बताएं कि आज आपने नया क्या सीखा। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।